हेलो एवरीवन, अक्सर बच्चों को मैंने गलती करते हुए देखा है देन और देन में, THAN देन और THEN देन। जब बच्चों को लगता है कि दोनों सेम बात होती है, दोनों सेम बात नहीं होती। बच्चा पढ़ लेता है नो सूनर के साथ दैन लगाएंगे, अब उसे समझ नहीं आता कि कौन सा दैन लगाएंगे। तो हम ऐसी गलतियाँ क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। दोनों में ही डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। THAN देन और THEN देन, हालांकि दोनों की प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा सा स्ट्रेस का फर्क है, बट बच्चे सेम तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। वो होता है THAN देन और ये होता है THAN देन। ठीक है, तो THAN देन, दो बातें ध्यान रखनी है देन के साथ आप लोगों को कि THAN देन का यूज़ किया जाता है जब आप कंपेयर करते हो, तो इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री कोई ना कोई रहेगी। तो जब आप THAN देन का यूज़ करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि THAN देन का यूज़ किया जाता है कंपैरिजन के लिए। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि जब भी THAN देन का यूज़ कर रहे हैं तो वो वहाँ पर कंजंक्शन की तरह एक्ट कर रहा है। तो क्या दो बातें ध्यान रखनी है? THAN देन कंजंक्शन होती है और कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन होती है, क्योंकि हम देन का यूज़ कंपैरिजन के फॉर्म में करते हैं, कंपैरिजन करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं THAN देन। THAN देन का पार्ट ऑफ स्पीच होता है बच्चे एडवर्ब का, वो एडवर्ब होती है और एडवर्ब क्या बताती है? टाइम बताती है। तो हम उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। THAN देन जो होती है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होती है। मीनिंग के लिए ध्यान रख सकते हैं आप सून आफ्टरवर्ड्स, एकदम उसके बाद वाला सेंस देती है। तो दोनों बातें ध्यान रखनी है। THAN देन कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, THEN देन एडवर्ब ऑफ टाइम। अब उस पर बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा यहीं पर सेटल हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई एम टॉलर देन माई सिस्टर। अब हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? टॉलर यूज़ किया तो THAN देन आ गया। हमने टॉलर के साथ क्या लगा दिया? THAN देन। टॉलर कंपैरेटिव डिग्री थी। अगले सेंटेंस, डू यू थिंक पास्ता इज मोर फिलिंग देन बर्गर। अब हमने कहा पास्ता इज मोर फिलिंग। मोर फिलिंग क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री। अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? THAN देन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ही फिनिश्ड द वर्क। ही फिनिश्ड वर्क एंड देन वेंट टू मीट हिज फ्रेंड्स। THEN देन। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है? एडवर्ब है। और हम क्या कह रहे हैं कि उसने काम खत्म किया उसके बाद, आफ्टर दैट, सून आफ्टर दैट। ठीक है, उसके बाद। अब नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है, यू ऑलवेज वॉक फास्टर। अब बच्चे फास्टर लगा दिया तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, THAN देन आ गया। डन। लेट मी फिनिश दिस जॉब डैश वी विल गो। पहले काम करने दो उसके बाद जाएंगे, THAN देन। तो आई होप देन और देन का डाउट अब आपका क्लियर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड गलतियां आप नहीं करोगे। जब भी सेंटेंस में नो सूनर को लगा देखो तो उसके साथ THAN देन लगाओ। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि सून की कंपैरेटिव डिग्री सूनर यूज होती है, तो सूनर के साथ हम THAN देन का यूज करते हैं। तो दोनों वर्ड्स का ध्यान रखना है। कॉम्पिटिशन के लेवल पर ये दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। THAN देन कंजंक्शन होता है, THEN देन एडवर्ब होता है। तो बने रहिए एग्जाम इंडिया के साथ ऐसी छोटी और शॉर्ट वीडियोस के लिए। बाय बाय, टेक केयर।